हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th की मोमेंट्स बुक के लास्ट चैप्टर को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? दी बैगर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इन व्हाट इंट्रोड्यूस द बैगर। तो आप किस बात ने क्या है भिखारी जो भिखारी है लुश्कॉप टू चेंज हिज वेज, मतलब किस वजह से जो भिखारी है जो लुश्कॉप है उसका नाम भिखारी का नाम क्या है? लुश्कॉप है। तो उस किस वजह से वो चेंज होता है। तो अब हम लेट्स रीड दी फाइंड आउट। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे ऐसा ऐसा क्या आता है उसकी लाइफ में कि वो भिखारी से एक अच्छा पर्सन बन जाता है। क्या किस चीज़ की वजह से उस वो चेंज होता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। काइंड सर, हैव पीटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। तो यहाँ पर जो भिखारी है वो कह रहा है, मतलब किसी व्यक्ति से कह रहा है, मतलब दयाल काइंड सर, हैव पीटी मतलब दया कीजिए प्लीज, एंड टर्न योर अटेंशन मतलब एक मतलब भूखे व्यक्ति पर जो पुअर पुअर हंग्री मैन है उस पर क्या है आप अपनी दया दिखाइए, मतलब ध्यान दीजिए, मतलब अटेंशन अटेंशन दीजिए। फॉर 3 days आई हैड नथिंग टू ईट, क्योंकि 3 दिन से क्या है मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैवंट ऑफ 5 कॉपेक्स फॉर और लोडिंग। तो मेरे पास क्या है एक मतलब एक आवाज के लिए क्या है 5 कॉपेक्स भी नहीं है। कॉपेक्स यहाँ पे मैंने करेंसी का नाम है। ओके। आई आई स्वेयर इट इट बिफोर गॉड। आई श्योर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाकर मतलब ये कह सकता हूँ। जैसे बोलते नहीं हम मतलब किसी को यकीन दिलाने के लिए हम प्रॉमिस करते हैं जैसे, तो वैसे ही वो बोला आई श्योर इट बिफोर गॉड। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूसिस। तो वो बोल रहा है कि 8 साल तक जब मैं एक गांव में एक टीचर्स था, तो और मैंने क्या है फिर वहां पर एक मतलब किसी ने मेरे खिलाफ क्या है साजिश रची, मतलब मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए, जिसकी मतलब साजिश के तहत मैं अपनी जगह को क्या है मैंने गवा दिया। लॉस्ट माई प्लेस जो मेरी टीचिंग की जॉब थी वो क्या है इस मतलब इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो साजिश की थी उसकी वजह से मेरे को अपनी जॉब को गंवाना पड़ा। आई फेल अ विक्टिम टू calumny and it is a year now since I have had anything to do। तो इसलिए क्या है इस जो ये मैं क्या है एक षड्यंत्र का जो शिकार हो गया था, मतलब आई फेल अ विक्टिम ऑफ calumny, मतलब जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ जो रचा गया था मैं क्या है उसका शिकार हो गया। इस वजह से क्या है मेरे पास क्या है अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है, नॉट एनीथिंग मतलब कुछ करने के लिए डू। एंड दी एडवोकेट सरगाई। तो यहाँ पे क्या है एक सबसे जो बैगर है उनका नाम क्या है? रुश्कॉप है, मतलब बैगर का नाम क्या है? रुश्कॉप है। और जो नेक्स्ट करेक्टर है वो कौन है इसमें? मतलब इस पूरे सरगाई है जो कौन है एक एक एडवोकेट है। तो उन्होंने उसको देखा, जैसे ही मतलब उसको देखते हैं बैगर बैगर उससे देख बैगर उसके पास जाता है। तो बैगर उससे सरगाई से कह रहा है, तो जो एडवोकेट है लुक्ड एट द रेस्ट फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट एट हिज डल ड्रंकन आईज एट the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before। तो जैसे ही मतलब जो एडवोकेट है उन्होंने उसने मतलब उसको देखा, मतलब एडवोकेट से ने उनको देखा, मतलब उनकी तरफ जैसे ही देखा तो उन्हें क्या है उन्हें मतलब उसके फटे पुराने जो रैग्ड से जो कपड़े थे फटे पुराने से, और बिल्कुल डल से मतलब भूरे कलर के जो ओवरकोट पहना हुआ था उन्होंने। ओवरकोट मतलब जो नीचे पैरों तक घुटने तक वो रहता है जैसे, तो वो उन्होंने पहना हुआ था। जो भिखारी था मतलब लंबा सा कोट पहना हुआ था। तो उसे वो देखता है एंड दिस एट हिज डल, मतलब बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल डल सा दिखाई दे रहा था जब उसे वो देखता है, मतलब बैगर के क्लॉथ्स को। एंड ड्रंकन आइज, और जो उसकी आइज थी वो कैसी कैसी दिख रही थी, मतलब जैसे उसने क्या है ड्रिंक किया हो, मतलब शराब वगैरह जैसे नशा किया हो वैसी लग रही थी। एट अ रेड स्पॉट इधर चेक, और जो उसके दोनों गालों पर क्या है लाल निशान को देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे क्या है उसने उसने इस आदमी को क्या है पहले भी कहीं समवेयर मतलब कहीं उसे देखा है, मतलब उसे देख के ऐसा लग रहा था सरयाई को। आई हैव नो
I have no had an offer of a position in the province of कालूंगा। तो वो बोलता है मतलब उसे बोल रहा है कि उस मतलब कि मेरे पास क्या है, भिखारी बोलता चला गया है कि मुझे क्या है, अब मुझे कलूगा प्रांत में क्या है एक नौकरी का प्रस्ताव मिला है। मतलब कलूगा क्या है, एक विलेज का नाम है। वहां पर क्या है उसे फिर से जॉब का ऑफर आया है। The mandate went on, but I haven't money to get there. लेकिन क्या है, मेरे पास वहां जाने के लिए क्या है, मनी नहीं है। मतलब मैं मेरे पास किराया नहीं है, मैं वहां पर कैसे जाऊं। दी हेल्प मी काइंडली, तो इसलिए वो उन्हें कह रहे हैं कृपया मेरी मदद कीजिए। वो उस एडवोकेट सरगाई से कह रहा है भिखारी, आई एम ashamed टू आस्क। वो भिखारी साथ में ये भी कहता है कि मुझे शर्म आती है मतलब ये ऐसी भीख मांगने में। लेकिन क्या है, बट आई एम obliged टू बाय अ सर्कमस्टांस। लेकिन क्या है, मैं जो जो मेरी स्थिति है, जो मेरी परिस्थिति है, इसके आगे क्या है, मैं मजबूर हूँ। मतलब ऑब्लाइग्ड हूँ मैं इस मांगने के लिए, भिखारी बनने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे को जॉब का पोजीशन ऑफर आया मतलब, तो वहां जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए इस समय। सरगाई सरगाइस आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज। तो जो सरगाई है उसकी नजर उस आदमी के शूज पे जाती है। वन of which was high and the other low, and they suddenly remembered something. तो जैसे ही वो उसके शूज को देखता है जिसमें क्या है, एक ऊंचा है और दूसरा क्या है, नीचे है। एक शूज ऊपर तक पहना लंबा है उसका, तो दूसरा नीचे है। तो उसे अचानक कुछ याद आ जाता है सब। एंड लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मीट यू ऑन द डे बिफोर यस्टरडे सेडोवा स्टेट्स। तो अब वो बोल रहा है कि इससे मतलब जैसे ही वो शूज को देखता है तो उन्होंने उससे कहा कि यहाँ देखो, मुझे लगता है मैं तुमसे क्या है परसों स- सदोविया स्ट्रीट में मिला हूँ। कहाँ पे मिला हूँ, सदोविया, जो सदोविया स्ट्रीट है वहां पे क्या है, मैं तुमसे पहले भी मिला हूँ। ही सेड, उसने कहा, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट who had been expelled and not always school teachers. डू यू रिमेम्बर। तो वो उससे बोलता है, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे क्या है वहां से एक्सपेलेड कर दिया, मतलब वहां से निष्कासित कर दिया। एक्सपेलेड मतलब हटा, स्कूल से बाहर निकाल देना। तुमने उस दिन मुझसे कहा था, और ना न कि एक गांव के स्कूल टीचर हो। तुम्हें अगर याद हो, रिमेम्बर है तुम्हें। मतलब वो उससे भिखारी से पूछ रहा है, सरगाई पूछ रहे हैं, मतलब जो एडवोकेट है वो पूछ रहे हैं भिखारी से कि तुमने मुझे उस दिन ये सब चीजें कहा थी। तो वो रिप्लाई करता है, भिखारी कैसे याद रिप्लाई करता है, नो नो, दैट दैट कैन नॉट बी सो, मर्मर्ड द बेगर टेकन अ बैक। तो जैसे ही वो उसे मतलब उसे याद आती है जो सरकाई है, तो वैसे क्या है, जो भिखारी है वो बिल्कुल चकित होकर बड़बड़ाता हो। मरमर्ड मीन्स क्या है, बड़बड़ाना, मतलब खुद से बुदबुदाना। बड़बड़ाया और नॉन नॉना नहीं, नहीं हो सकता है ऐसे, मतलब ऐसे कहता है वो, क्या है, पीछे को और हो जाता है, थोड़ा सा पीछे को हो जाता है। आई एम ऑलवेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर। तो क्या कहता है, मैं क्या है एक स्कूल टीचर हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं आपको क्या है अपने पेपर भी शो कर सकता हूँ। have done have done with lying. You called yourselves a student and even told me that you had been expelled for don't you remember। तो वो उससे कहता है, यू हैव मतलब यू डन विद लाइंग, मतलब तुम क्या है, तुम झूठ बोल चुके हो तुम क्या, एंड यू कोल्ड योर सेल्फ, और जो तुम्हें क्या है, तुम खुद बोल चुके हो अपने आप ही। तुमने कहा था कि मैं क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ। मतलब मैं एक क्या नहीं, मैं तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। इवन तुम्हें क्या है, तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें याद नहीं है। मतलब वो उससे याद दिलाने, मतलब बार बार कह रहा है कि तुम्हें याद नहीं है। Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. सरगेई उत्तेजित हो जाता है, मतलब उसे मतलब गुस्सा आ रहा है, मतलब जब वो झूठ बोलता जा रहा है बार बार। तो इस अब मतलब क्योंकि वो उसे सरगाई फ्लश एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड एंड क्रेचर विद एन एक्सप्रेशन एंड डिस्गस्टेड। क्योंकि वो क्या है, बार बार झूठ बोल रहा था एक ही बात को, इसलिए वो क्या है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसे मतलब झूठ कैसे बोल सकता है। मतलब तो वो निराशा से अब व्यक्ति के साथ क्या है, फटीचर बनाने के मुंह फेर लेता है, मतलब उससे मतलब बिल्कुल डिस्गस्टिंग रूप से। दिस इज, तो वो उससे उससे कहता है मतलब
दिस इज दिस दिस इज अ डिसऑनेस्टी माय डियर सर। तो वो उससे कहता है कि मतलब उसे चिल्लाते हुए एंग्रीली मतलब बिल्कुल गुस्से में कहता है कि क्या है ये तुम्हारी क्या है डिसऑनेस्टी है मतलब बेईमानी है मतलब डियर सर एंड दिस इज अ स्विंडलिंग आई शैल सेंड अ पुलिस फॉर यू डैम यू। तो वो कहता है मतलब तुम ये धोखा है तुम्हें क्या है मैं पुलिस से पकड़वा दूंगा क्योंकि वो लॉयर तो है ही। तो इस तरीके से उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें मतलब शर्म नहीं आती डैम यू मतलब इस तरीके गुस्से होके उसे बोलता है। Sir, he said, laying his hand on his heart. And the fact is, I was lying. I am a neither a student nor a school teacher. तब वो उसके बाद जब उस पकड़ा जाता है उसकी बेईमानी जब जो लॉयर है वो समझ जाते हैं तो उससे बेकारी को समझ में आ जाता है कि अब मैं क्या है पकड़ा जा चुका। तो वो कहता है कि उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा सर ये सच है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं ना तो छात्र हूँ ना ही मैं क्या हूँ एक स्कूल टीचर हूँ। ये सब क्या है ये ऑल दैट वॉज फिक्शन ये सारी क्या है काल्पनिक है जो क्या है मैंने झूठी मूठी कहानी बनाई है। एंड फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन श्योर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। तो वो क्या कह रहा है कि मैं क्या है पूर्ण रूप से क्या है एक रूसी गायन समूह में गाता था और मैं क्या है मुझे क्या है एक शराब की लत लग गई मतलब मैं अब ड्रंकनेस हो गया हूँ मतलब जिस जो शराब पीने का आदी हो जाता है जो शराब के बिना नहीं रह पाता है मतलब नशे के बिना नहीं रह पाता है। वो बोला है कि अब मैं वैसा बन गया हूँ शराब की लत मुझे लग चुकी है। बट वट एल्स कैन आई डू लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग और मैं झूठ बोले बिना अब रह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि जो मेरी जो नीड है वो क्या है झूठ बोलने से ही पूरी हो पाती है कोई क्योंकि कोई मुझे शराब पीने के लिए नशा करने के लिए कोई पैसा नहीं देगा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। जब मैं उन्हें क्या है ये सब सच्चाई बताऊंगा अपने बारे में तो कोई भी क्या है मुझे पैसा नहीं देने वाला। इसलिए मैं इस तरीके से क्या है दूसरों से पैसे लेता हूँ। व्हाट कैन आई डू और मैं क्या कर सकता हूँ मतलब इसके सिवा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो रिप्लाई करते हैं व्हाट कैन यू डू यू आस्क्ड व्हाट यू कैन डू क्राइड सरगाई। तो जो सरगाई होते हैं वो क्या है जो सरगाई मतलब जोर से चिल्लाते हैं उससे करीब आकर मतलब कहते हैं तुम क्या कर सकते हो तुम पूछो तुम क्या कर सकते हो मतलब तुम कहो तुम क्या कर सकते हो। उसके नजदीक आके कहते हैं वर्क दैट इज व्हाट यू कैन डू एंड यू मस्ट वर्क मतलब काम करो यही क्या है तुम कर सकते हो और तुम्हें क्या है काम करना भी चाहिए मतलब अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने जीवन यापन के लिए क्या तुम्हें काम करना चाहिए वर्क यस। तो वो कहता है वर्क हाँ काम आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। तो जो भिखारी वो कह रहा है कि मैं स्वयं जानता हूँ लेकिन मुझे काम कहाँ मिल सकता है। हाउ हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। तो वो कहता है क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे। सरगाई उससे पूछ रहे आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट बट इन दीज डेज इवन अ स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड मतलब उनके पास भी क्या है काम नहीं है करने के लिए मतलब वो भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो वो कहता है मैं ऐसा करने के लिए मना नहीं करूंगा लेकिन जो आजकल जो बड़े बड़े जो कारपेंटर वाले जो बड़े बड़े अच्छे से जिनके पास स्किल है कुशल जो लकड़हारे हैं वो भी क्या है खुद को खाली बैठे हुए पा रहे हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा है उन्हें। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। तो वो उससे पूछ रहा है क्या तुम मेरे लिए आकर लकड़ी काटोगे। तो वो रिप्लाई कर रहा है जो बेगर है कह रहा है यस सर आई विल। तो वो कह रहा है हाँ मैं काटूंगा। वेरी वेल विल यू सून फाइंड आउट। तो वो कह रहा है कि बहुत अच्छा मैं हमें क्या है जल्दी से पता चल जाएगा। And Sergei has tended along, rubbing his hand and his called his cook out of the kitchen. तो सरगेई क्या अपने अपने हाथों को रगड़ते हुए हड़बड़ी में बिल्कुल हेस्टेटेड मतलब वहां से हड़बड़ी में जाते हैं और अपने रसोइया को किचन से बाहर बुलाया है उसने। जो उसका कुछ उनका क्या है रसोइया तो जो रसोई में जो किचन में काम करता था। तो उसका नाम क्या था ओल्गा था जो उनके किचन में जो काम करती थी। तो उसको बुलाता है ओल्गा हेयर ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। तो सरगाई कहते हैं कि इसे क्या है वहाँ पर किचन में वहाँ पे लेके जाओ जहाँ पे लकड़ी काटने के लिए रखी हुई और इससे क्या है लकड़ी काटने का काम दे दो। तो अब हम इससे आगे की वीडियो को नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब देखते हैं हम इससे आगे क्या होता है। ओके थैंक यू।